जो खाट सत्याग्रह है इसका मकसद की और कदों शुरुआत हुई? देश के डेमोक्रेटिक सेटअप को बचा के रखना, जीने का अधिकार लोगों तक हकीकत में पहुंचाना। हमारे इलाके में बीएसएफ एक्ट में अमेंडमेंट करके जो 50 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ को ये राइट दिया गया है कि वो कहीं भी छापा मारे, सर्च करे, गिरफ्तारी करे बिना कोर्ट के ऑर्डर के, तो संविधान को तोड़ने जैसी बातें हैं। राज्य के अधिकारों में, कानून व्यवस्था में सेंटर का दखल है। इस वक्त डिसीजन मेकिंग की पावर सरकारों के हाथों से फिसल गई है। वो कहीं न कहीं कारपोरेट घरानों के हाथों में है, या जो माफिया का, पॉलिटिशियन का और ब्यूरोक्रेसी का जो गठजोड़ है उसके हाथ में जाके, और वो कठपुतली के रूप में कारपोरेट घर के हाथ में चली गई है। उसका मुकाबला अगर करना है तो वो आप न्यायपालिका में नहीं कर सकते हैं, विधायिका में आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। तो उस सूरत में आपके पास एक ही तरीका है, जन आंदोलनों को मजबूत करना। 2014 में हमारे मूवमेंट को तोड़ने के लिए हम पे तरह तरह के हमले हुए, जिसमें प्राइवेट कॉलोनाइजर भी थे, भूमाफिया भी थे, लीडर भी थे, पुलिस के ऑफिसर्स भी थे। और वो हमले हमारे ऊपर इस लेवल के हुए थे कि जिंदा कुचलने की कोशिशें हुई, जिंदा रात को पड़ाव आंदोलनकारियों को जलाने की कोशिशें हुई, झूठे मुकदमे किए गए, आंदोलन से जुड़े जो लीडरान थे उनकी प्रॉपर्टियों को गुंडों से, माफियों से कब्जे करवाए गए। ये सारी चीज़ें हुई तो उनके खिलाफ हमने फिर संकल्प लिया था कि जब तक हमारा ये आंदोलन सफल नहीं हो जाता, उन गलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं हो जाती हैं, तब तक हम लोग ये शर्ट नहीं पहनेंगे। देश के अंदर चाहे असी 75वीं वरेगंढ मनाउण तक पहुँच गए हैं, पर हाले भी अंदोलन होण, स्ट्राइक होवे, धरने मुजाहरे होण, हाले तक खत्म नहीं होए। इस दी जद्दोजहद क्यों है? लोग सड़कों ते हाले भी क्यों ने? कि उन्होंने वो सहूलतां, सुख सहूलतां जो मिलनियां चाहिए ने हुण तक क्यों नहीं मिल सकियां? एक वक्रे तरह का खाट सत्याग्रह गंगानगर च चल रहा है, राजस्थान के अंदर गंगानगर, जिथे बहुत सारे लोग पिछले 8 सालों तो अपन मंगां नूं लैके बैठे ने, और वो अंदोलन का रूप किस तरीके नाल है, उन्हां दी डिमांड की है, टारगेट की है, सारियां गल्लां करांगे। मेरे नाल राजेश भारत जी ने, जिहड़े कि वकील भी ने, और उन्हां दा जिहड़ा लिबास है इस तरीके का क्यों है, ये भी असीं गल करांगे। सब तो पहला स्वागत है जी। धन्यवाद जी। राजेश जी, सब तो पहला तो मैं यही जानना चाहना कि जो खाट सत्याग्रह है इसका मकसद की है और कदों शुरुआत हुई? खाट सत्याग्रह का मकसद है लोगों को न्याय दिलवाना, इस देश के डेमोक्रेटिक सेटअप को बचा के रखना, जीने का अधिकार लोगों तक हकीकत में पहुंचाना। ये एक बड़ा मकसद लेके हम लोग चल रहे हैं, जिसको सरल रूप में कह देते हैं कि एक न्यायकारी सोसाइटी का सृजन करना। ये करीब 8 साल से लगातार जारी है, और फौरी तौर पे उसमें जो डिमांड्स है वो है बेघर को घर देने की। हमारे इलाके में बीएसएफ एक्ट में अमेंडमेंट करके जो 50 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ को ये राइट दिया गया है कि वो कहीं भी छापा मारे, सर्च करे, गिरफ्तारी करे बिना कोर्ट के ऑर्डर के, तो वो संविधान को तोड़ने जैसी बातें हैं। तो वो अनडेमोक्रेटिक स्टेप है। राज्य के अधिकारों में, कानून व्यवस्था में सेंटर का दखल है, उसको फिर से ठीक करके और वो अधिकार उससे बीएसएफ से वापस लेने का। और तीसरी बड़ी बात है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स की, कि चुनावी कानून में सुधार हो, लोगों को वोट वापसी का राइट हो, चुनावी घोषणा पत्रों को कानूनी जामा पहनाया जाए, और जो चुनावों में पैसे का जो बोलबाला है उसको रोका जाए। ये जो बेसिक डिमांड है, सीधियां सीधियां आम लोगों के नाल कंसर्न ने, उन्हां दे लोगों के नाल संबंध है। तो जिहड़ा खाट सत्याग्रह है, इसकी शुरुआत जेकर गंगानगर च होगी तो उत्थों चल किवें रहा? रूपरेखा की 8 सालों में की खट्टिया, की पाया, की तजर्बा रहा? 8 सालों में लगातार धरने चल से, और एक स्थायी तौर पे धरना 8 सालों से यूआईटी पे चला है। और 29 मार्च, यही जो बीती 29 मार्च है, उस पे सब लोग ये संकल्प लेके अपनी अपनी खाटें ले आए थे कलेक्ट्रेट पे कि जब तक हमारी ये मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तब तक घर देने की जो समझौते हो चुके थे लागू नहीं किए जा रहे हैं, बार बार ठंडे बस्ते में डाले जा रहे हैं। तो वो मांगें जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम इन खाटों से घर नहीं जाएंगे, खाटें कलेक्ट्रेट से हटेगी नहीं। स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे वार्ताएं हुई, नए सिरे से सहमतियाँ हो गई हैं। हमने खाटें कलेक्ट्रेट से हटा के जिस जगह पर जगह देने की बेघरों को बात हुई, उसी जगह पे वो खाटें लगा दी हैं, और हज़ारों परिवार हैं वो एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और दिन रात वहीं जमे हुए हैं। जिवें कि ये मंजियां की गल कीती है कि उत्थे पक्के तौर पर डेरा ला लिया कि सानू ये साडियां चीज़ां चाहिदियां, फिर असीं हटांगे पिछे। एक मैं तुहाडे इस लिबास तो जानना चाहना कि इसका कोई खास मकसद है या फिर तुहाडा अपना निजी फैसला? इसका इतना कि संकल्प जो भी हम कोई लेते हैं वो एक बड़ा रोल प्ले करते हैं अपनी ज़िंदगी को चलाने में, किसी मूवमेंट को चलाने में। और ये हमारा संकल्प था एक वक्त में, जब 2014 में
हमारे मूवमेंट को तोड़ने के लिए हम पे तरह तरह के हमले हुए, जिसमें प्राइवेट कॉलोनाइज़र भी थे, भूमाफिया भी थे, लीडर भी थे, पुलिस के ऑफिसर्स भी थे। और वो हमले हमारे ऊपर इस लेवल के हुए थे कि जिंदा कुचलने की कोशिशें हुई, जिंदा रात को पड़ाव आंदोलनकारियों को जलाने की कोशिशें हुई, झूठे मुकदमे किए गए, आंदोलन से जुड़े जो लीडरान थे उनकी प्रॉपर्टियों को गुंडों से, माफियों से कब्जे करवाए गए। ये सारी चीज़ें हुई, तो उनके खिलाफ हमने फिर संकल्प लिया था कि जब तक हमारा ये आंदोलन सफल नहीं हो जाता, उन गलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं हो जाती हैं, तब तक हम लोग ये शर्ट नहीं पहनेंगे। और उसमें बड़ी चीज़ ये थी कि वो पावर लोगों तक ना पहुंच जाए कि गलत करने वाले किसी लोक सेवक के खिलाफ वो सीधी कार्रवाइयाँ कर सके कानूनी तौर पे। तो उस संकल्प के लिए ये शर्ट छोड़ी और इसी तरह से ये अंगोछा परना जिसको कहें वो लपेटे हुए। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਖਾਟ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਗੰਗਾਨਗਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਰਿਹਾ, अगला निशाना की है कि पूरी होगी ये गल, लगता की है? हाँ, ये पूरा यकीन है कि ये बातें पूरी होंगी, क्योंकि हम इस कंसेप्ट को, इस घटनाक्रम से इस कंसेप्ट को अपने अंदर डेवलप कर चुके हैं, जो सच्चाई से मेल खाता है कि इस वक्त डिसीज़न मेकिंग की पावर सरकारों के हाथों से फिसल गई है। वो कहीं ना कहीं कारपोरेट घरानों के हाथों में, या जो माफिया का, पॉलिटिशियन का और ब्यूरोक्रेसी का जो गठजोड़ है उसके हाथ में जाके, और वो कठपुतली के रूप में कारपोरेट घर के हाथ में चली गई है। तो अब उसका मुकाबला अगर करना है तो वो आप न्यायपालिका में नहीं कर सकते हैं, विधायिका में आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। तो उस सूरत में आपके पास एक ही तरीका है, जन आंदोलनों को मजबूत करना। और जो जन आंदोलन मजबूत हो रहे हैं, हम उसमें लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहले भी हमने इस तरह के बड़े आंदोलन जीते हैं, जो फैसले, जो कानून कहीं न कहीं विधानसभाओं में बनने चाहिए थे, लोकसभा में जो घटनाएं होनी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट से जो बातें आनी चाहिए थी, वो हमारी फटी दरियों पे आई है गंगानगर में। तो इसलिए हमें पूरा यकीन है कि ये हमारे साथ जो 25 अप्रैल को समझौता हुआ है राज्य सरकार का, वो यकीनन मुकाम पर पहुंचेगा और इन बेघरों को घर मिलेगा। राज्य सरकार से जो सहमतियां हुई है इलेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में, या उस BSF एक्ट का सेंटर के आगे विरोध करने के बारे में, वो सारी की सारी आगे बढ़ेगी। जी, बहुत शुक्रिया जी। टाइसन ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਕਿਉਂ ਪਹਿਨ ਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਲਾਦੂਕਾ, ABC ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।